हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m एग्जीक्यूट एसएचएम विद टोटल एनर्जी E at an instant it is at one of the extreme position then its linear momentum after shift of phase pi by 3। तो बेटा कहीं पे भी अगर फेज वर्ड यूज हो जाए ना तो आप फेजर डायग्राम के बारे में जरूर सोचें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि जैसे काइनेटिक इसमें दिया है टोटल एनर्जी इज E। तो टोटल एनर्जी ई जो हम लोग लिखते हैं ये आता है हाफ के ए स्क्वायर। तो हम लोग इसको यहां से लिख सकते थे 2E/k का रूट। ये हम लोगों को मिल जाएगा एम्पलीट्यूड। क्यों लिखा? क्योंकि हमको जो वेलोसिटी मिलेगी वो एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में मिलेगी, इसलिए हमको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब अच्छा सुनिएगा, यहाँ पे जैसे बोला है फेज शिफ्ट ऑफ पाई/3 सबसे आसान होगा अगर हम इसका फेजर बना ले। तो देखो इधर, तो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो शैडो होती है वो एसएचएम करती है। तो यहां कहीं पे इसका सेंटर हो गया। इधर से अगर हम लोग लाइट लगाएंगे तो यहां स्क्रीन पे हम लोगों को दिखेगा इसका शैडो जो कि एसएचएम करेगा। तो समझो बात को। तुमसे क्वेश्चन में बोला गया एट एनी इंस्टेंट इट इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम, यानी मान लेते हैं यहां कहीं पे है, यहां कहीं पे है। और फेज शिफ्ट ऑफ पाई/3 मतलब यहां से वो पाई/3 एंगल घूम चुका है, यहां आ गया। तो ये एंगल अगर पाई/3 है, ध्यान से सुनना। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस हम लोगों को मिलेगा, ये इसको हम लोग लिख सकते थे a cos ऑफ पाई/3। तो a cos ऑफ पाई/3 मतलब a cos पाई/3 हमारे पास होता है, पाई/3 को हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू हम लोगों के पास हो जाएगी 1/2। तो ये हम लोगों को मिला a/2। यानी अभी जो पार्टिकल जहां कहीं पे भी है वो अपनी मीन पोजीशन से a/2 दूर है। कितना है? मीन पोजीशन से a/2। समझना बात को। सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल का शैडो जो होता है वो एसएचएम करेगा। तो एसएचएम कौन करता है? शैडो। किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल का। क्लियर है? तो जब ये पार्टिकल यहां से पाई/3 एंगल रोटेट कर जाएगा तो उसका जो जो सर्कल में जितना भी एंगल रोटेट होता है उसी को हम बोलते हैं फेज। क्लियर? नाउ पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस a/2। तो यहां पे अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो मिलेगा ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह लिखेंगे हम लोग a/2। तो आ रहा है ओमेगा इंटू √3a/2। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, बराबर है। अब अगर हमें इसका मोमेंटम चाहिए था p, तो p की जगह हम लोग लिख सकते थे m इंटू वी। तो मिल गया आपको m ओमेगा a√3/2। अब ऑप्शन चेक करो तो यहां पे कोई भी आंसर आप लोगों को ओमेगा के टर्म्स में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को ओमेगा को रिप्लेस करना होगा। तो ओमेगा की जगह हम लोग लिख सकते थे √k/m। तो ध्यान से देखिए भैया, m/2 √3 मैंने इधर लिख दिया, ओमेगा की जगह मैंने लिखा k/m। अच्छा, एम्पलीट्यूड में के टर्म्स मैंने आंसर दिया, तो एम्पलीट्यूड की जगह हम लोगों ने लिख दिया 2E/k। देखो इस k से k कैंसिल हो गया, और कुछ चीज कैंसिल हो रही है? नहीं हो रही है। तो ध्यान से देखो जरा, इसको इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं पहले फिर से। इसको हम यहां से लिख सकते थे m/2, और √3 अगर हम अंदर ले गए तो मिल जाएगा 3 इंटू 2E। डिनोमिनेटर में एक m और पड़ा हुआ है, बराबर। अब देखो यहां से ये वाला जो m है, इसको अगर हम इसके साथ हटाएं तो ये रूट के अंदर चला जाएगा, और ये 2 से एक 2 नीचे आ जाएगा। तो 3me/2, 3me/2। तो ये हम लोगों को आंसर मिलेगा। तो बेटा यहां से अगर हम लोग चेक करें तो ये हमको बी वाला ऑप्शन करेक्ट दिखता है। क्लियर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। आप समझो, एक और मेथड समझो, एक और मेथड समझो, बहुत आसान है। देखो इधर ध्यान से, अगर हम लोग देखें तो ये पार्टिकल जो सर्कल पे पार्टिकल घूम रहा था उसका शेडो एसएचएम करता है। तो जो सर्कल पे पार्टिकल घूम रहा होगा उसकी यहां पे जब स्पीड होगी, जो स्पीड तो सब जगह पे ए ओमेगा ही होगी, वी बराबर आर ओमेगा से, क्योंकि इसका हमने रेडियस ए ले रखा है। तो अब ये पार्टिकल की एक्चुअल वेलोसिटी है सर्कल वाले की, लेकिन इसका जो शेडो इधर की तरफ में जा रहा होगा, ये वेलोसिटी हम लोगों के पास, ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल 60 होगा, तो ये वाला एंगल 30 हो गया। ध्यान से समझना। तो ये हमको मिलेगा ए ओमेगा cos 30, यानी मिलेगा ए ओमेगा √3/2।
तो देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी हम लोगों के पास आ रही है ए ओमेगा रूट 3/2, ये हम लोगों ने यहां पर भी तो यही वेलोसिटी फाइंड करी थी बाई यूजिंग दिस एसएचएम रिलेशन। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं जो फेजर से आप आसानी से कर सकते हो कि सर्कल वाले पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल की शेडो एसएचएम करती है। तो सर्कल वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग होगा, मतलब इस लाइन के लॉन्ग, वो हर इंस्टेंट पर आपके शेडो की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो एसएचएम करने वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड वाला पार्ट भी समझ में आना चाहिए, मैंने फर्स्ट वाला बेसिक एसएचएम से आपको बताया है। तो क्लियर होगा बेटा, इट्स आंसर इज बी। ओके, ऑल द बेस्ट।